Bubbles Hindi. The Ant and the Grasshopper. Once it was a beautiful spring day. A grasshopper was singing and dancing and enjoying the spring day. Suddenly, an ant passed his way. The ant was a hard-working ant. The ant, with all the hard work and effort, was taking a particle of corn home. The grasshopper said, "Instead of working all day, why don't you come and sit and talk to me?" The ant was very intelligent. The ant said, "I am gathering food for the rainy days. You should also do the same. What will you give your family to eat and stay during the rainy days?" The grasshopper replied, "I have lot of food for right now. Why should I think about the rainy days?" The ant was very intelligent. She did not pay any attention to what the grasshopper was saying. She gathered more and more food before the rains came. One day, it suddenly started raining. The rains came much earlier than expected. The poor grasshopper did not have any place to stay and any food to eat. The grasshopper went to the ant for help. The ant reminded him of what he had said earlier, but the ant was very helpful. She offered him some food to eat and a place to stay. The moral of the story is, if you do not work at the time of working, later you will face difficulties. Very helpful. She offered him some food to eat and a place to stay. The moral of this: एक बुद्धिमान पंडित। एक बार एक अमीर आदमी था। वह पंडित के पास गया और पंडित से विनती की, "ओ पंडित, तुम मेरे लड़के की सारी बुरी आदतें निकाल पाओगे?" पंडित ने कहा, "क्यों नहीं?" एक दिन वो पंडित अमीर आदमी के बेटे को लेकर बगीचे में चलने निकला। उसने दूर से एक छोटा सा पौधा देखा। उसने बच्चे से कहा, "क्या तुम वो छोटा सा पौधा देख रहे हो? उस पौधे को उखाड़ कर बताओ।" बच्चे ने उस छोटे से पौधे को अपनी उंगली और अंगूठे से आसानी से निकाल बताया। यह देखकर पंडित बोला, "क्या तुम उससे भी बड़ा पौधा देख रहे हो?" बच्चे ने कहा, "हाँ।" पंडित ने कहा, "उस बड़े से पौधे को उखाड़ कर बताओ।" बच्चे ने उस पौधे को हाथ में लिया और थोड़ी सी ताकत के साथ उसे भी उखाड़ बताया। पंडित और थोड़ा आगे चला और उसने दूर से एक पेरू के झाड़ को देखा। पंडित ने बच्चे से पूछा, "क्या तुम इस पेरू के झाड़ को उखाड़ सकते हो?" तभी बच्चे ने कहा, "कोशिश करता हूं।" बच्चा पेरू के झाड़ के पास गया। उसको गले लगा के उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी वो झाड़ को उखाड़ नहीं पाया। उसने पंडित जी से कहा, "पंडित जी, माफ कीजिए, मैं ये झाड़ उखाड़ नहीं पा रहा हूं।" तभी पंडित जी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस बच्चे को समझाया, "बेटा, हमारी बुरी आदतें भी ऐसी ही होती है। जब नई नई होती है तब वो आसानी से उखड़ सकती है, पर जब वो आदतें बहुत ही गहरी आदतें बन जाती है तब वो जिंदगी भर हमारे साथ चलती है।" बच्चा समझ गया और उसने अपनी सारी बुरी आदतों को उखाड़ फेंक दिया। सीख: बुरी आदतों को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं। जब सारी बुरी आदतें नई नई हो तभी ही उन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। छड़ियों का गुच्छा। एक छोटे से परिवार में एक पिता और 3 बच्चे रहते थे। तीनों बच्चे आपस में बड़ी लड़ाई करते थे। पिता इसी बात से बहुत ही चिंतित था। एक दिन पिता को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सारे बेटों को बुलाकर
सबके हाथों में एक एक छड़ी का गुच्छा थमा दिया और कहा कि इस छड़ी के गुच्छे को तोड़कर बताओ। सभी भाइयों ने जमकर मेहनत की, पर वे उस छड़ी के गुच्छे को तोड़ नहीं पाए। बाद में पिता ने हर बच्चे को एक एक छड़ी दी और कहा कि इस एक छड़ी को तोड़कर बताओ। बच्चों ने बड़ी ही आसानी से उस छड़ी को तोड़कर बताया। ये देखकर पिता ने अपने तीनों बच्चों को समझाया कि अगर हम छड़ी के गुच्छे की तरह एक साथ रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमें आसानी से अलग किया जाएगा। ये देखकर तीनों बच्चों को समझ आई और उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत है। लालची दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो हर रोज नदी पार करके शहर में अपने ग्राहकों को दूध बेचता था। शहर जाते समय वो नदी का पानी अपने दूध में मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखते ही देखते वो अमीर आदमी बन गया। एक दिन अपने बेटे की शादी मनाने के लिए वो सारे ग्राहकों के पास पैसे लेने गया। सारे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद उन पैसों से उसने नए कपड़े और नए गहने खरीदे। शहर से लौटते समय उसकी नाव एक पत्थर से टकराई और उल्टी हो गई। उसने देखा कि उसके सारे नए कपड़े और गहने पानी में डूब गए। ये देख के बेचारा बहुत ही उदास हुआ और रोने लगा। तब अचानक पानी में से एक आवाज आई, रोते क्यों हो? जो भी तुमने गवाया है वो तुमने बेईमानी से ही तो कमाया था। ये सुनकर दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है। 4 दोस्त। एक बार 4 दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों पूरी रात पार्टी करते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी वह पार्टी कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो टीचर के पास जाकर उनसे झूठ कहेंगे और एग्जाम बाद में कभी दे देंगे। पार्टी करने बाद दूसरे ही दिन चारों टीचर के पास गए और टीचर से झूठ बोलने लगे कि कल रात हम एक शादी में गए थे और शादी से घर लौटते समय हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था, इसीलिए हमें गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लेके आना पड़ा। हम कल रात इतना थक गए थे कि आज एग्जाम देने की हालत में नहीं है, तो क्या हम एग्जाम बाद में दे सकते हैं? टीचर ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि तुम एग्जाम कल दे सकते हो। चारों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और घर जाकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे दिन चारों एग्जाम देने पहुंचे। टीचर ने उन्हें अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। पहला, तुम्हारा नाम क्या है? और दूसरा कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हो गया था। चारों ने झूठ कहा था, इसीलिए चारों के उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, इसीलिए हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। लोमड़ी और बंदर। एक घने जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। एक दिन सभी प्राणियों ने मिलकर अपना राजा चुनने का फैसला किया। सभी प्राणियों में एक बंदर भी मौजूद था। बंदर राजा बनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। सभी प्राणियों ने उसे नाचने को कहा। बंदर उछलता कूदता नाचने लगा। सभी प्राणी ये देखकर बहुत ही खुश हुए और खुद भी उत्साह में नाचने लगे। सभी ने खुश होकर बंदर को वहीं के वहीं राजा घोषित कर दिया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि बंदर जैसा एक अयोग्य प्राणी कैसे राजा बन सकता है। एक दिन लोमड़ी जंगल में चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक जाल पर पड़ी। जाल पर एक मांस का टुकड़ा भी था।
ये देखकर उसे एक विचार आया। वो भागते भागते बंदर राजा के पास गई। लोमड़ी ने राजा से कहा कि उसने एक खजाना ढूंढा है और उस खजाने को छुआ तक नहीं, क्योंकि उस खजाने पर सिर्फ राजा का अधिकार है। लालच में आकर बंदर लोमड़ी के पीछे पीछे चलता गया। मांस के टुकड़े को देखकर बंदर ने मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए फट से छलांग लगाई और बेचारा बंदर फंस गया। ये देखकर लोमड़ी हंस पड़ी। उसने बंदर राजा से कहा, ओ बंदर राजा, जब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे प्राणियों की रक्षा कैसे करोगे भला बताओ। लोमड़ी ने ये बात सभी प्राणियों को जाकर बताई। तभी सभी प्राणियों ने समझा कि एक राजा अपने गुणों से ही बनता है। अंत में सभी प्राणियों ने शेर को अपना नया राजा बनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा राजा बनने के लिए सभी गुणों का होना जरूरी है। गरीब की संपत्ति। रमेश और सुरेश पड़ोसी थे। रमेश एक गरीब किसान था, पर सुरेश एक मकान मालिक था। रमेश गरीब था पर बहुत खुश था और शांति से अपना जीवन बिताता था। रमेश को ज्यादा चिंता नहीं थी। वो गरीब था, फिर भी वह अपने घर के खिड़की और दरवाजे खुले रखकर ही सोता था। सुरेश हमेशा ही बहुत चिंतित रहता था। वह अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखता था। उसे हमेशा इसी बात का डर था कि कोई चोर आकर उसकी तिजोरी में से पैसे चुरा लेगा। सुरेश रमेश की इस सुकून वाली जिंदगी से जलता था। एक दिन सुरेश ने रमेश को अपने घर बुलाया और उसे पैसों से भरा बक्सा हाथ में दिया और कहा, मेरे भाई रमेश, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पर तू बहुत गरीब है। ये पैसों से भरा बक्सा अपने पास रख और खुश हो जा। रमेश ने वो पैसे से भरा बक्सा अपने हाथ में लिया और बहुत खुश हो गया। वो पूरा दिन बहुत ही खुश था। जब वो रात को घर गया, पर देखता है तो क्या, उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद कर दिया, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका पूरा ध्यान वो पैसे से भरे बक्से में था। वो बहुत ही चिंतित था। अगले ही दिन सुबह हुई। रमेश वो पैसे का बक्सा लेकर सुरेश के घर गया और उसने वो पैसे का बक्सा वापस सुरेश को दे दिया और कहा, मेरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं सुकून की जिंदगी जीता हूँ। जब से ये पैसे मेरे पास आए हैं, मैं सो भी नहीं पा रहा। तू तेरे पैसे वापस ले ले। यह देखकर सुरेश को समझ आई कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। सीख, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। पेबल्स हिंदी।